हेलो स्टूडेंट, बैक टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए और किसी भी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, काफी बच्चे परेशान हैं जब से बैक रिजल्ट आया है। तो बैक पेपर का रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, बीएससी एंड बीए। तो ये देखिए, रिजल्ट देखते ही काफी बच्चे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि सर इसमें भी हमारा बैक आ गया, मतलब बैक पेपर दिया था उसमें क्लियर नहीं हो पाए और दोबारा से बैक दिख रहा है। तो अब क्या होगा, क्या अब हमारा फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा? ये ज्यादातर जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि सर क्या फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो कल भरा जाना है वो अब नहीं भरा जाएगा। तो मैं आपको देखिए क्लियर बता दूं कि एमजीपी यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू किया है ना, जब से सेमेस्टर वाइज चालू किया है, तो यहां पे कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नए नियम है। तो वो नियमों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक साथ दो बैक पेपर आप नहीं दे सकते। मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर एंड थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर आप देखिए, फिफ्थ सेमेस्टर वो बचा है आपके पास, क्योंकि ऑड ऑड वालों के ऑड ऑड में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। इवन इवन वालों के जैसे कि 2 में अगर आपका बैक है तो 4 में होगा या फिर 6 में होगा, और अगर पहले में आपका बैक है तो आपका 3 में होगा या फिर आप 5 में दे सकते हैं। दिक्कत कब आएगी? दिक्कत अब आएगी जब अगर आपने पहले में, जैसे कि कल आपका रिजल्ट आया था उसमें नॉट क्लियर हुआ, आपका बैक आ गया, ठीक है। अब क्या है कि आपने थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जाम दिया था ना, आप फिफ्थ सेमेस्टर में बैक पेपर भरने वाले थे, उसमें भी आपका बैक होना चाहिए। मतलब अगर हुआ तो दिक्कत आ जाएगा कि अगर आपने एक साथ दो दो बैक हैं आपके पास ना, तो फिर दिक्कत आने वाला है आपको, तो मैं बता दूं। लेकिन बाकी अगर आपका बैक पेपर जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर नहीं हुआ, तो आप अब उसे फिफ्थ सेमेस्टर में जाकर भर सकते हैं बैक पेपर, क्योंकि आपको क्लियर तो करना होगा। एमजीपी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यही है कि आपको बैक पेपर क्लियर करना होगा। जब तक कि आपको डिग्री या जो भी आपका डिप्लोमा दिया जाएगा तभी दिया जाएगा। पहले आपको एक डिप्लोमा दिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर बीएससी आपने फर्स्ट सेमेस्टर मतलब एक ईयर की पास कर ली, उसके बाद में आपको डिप्लोमा होता है जब आपने 2 साल की बात कर ली या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में आ गए, उस पास कर लिया, एंड फिर उसके बाद में जब 6 सेमेस्टर पास आउट हो जाएंगे तो आपको डिग्री दी जाएगी। यही अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक रूल्स है, ठीक है। तो उस रूल के अंदर यह बताया गया है कि एक साथ दो पेपर बैक नहीं दिए जा सकते। जैसे कि आप 3 पहले में भी आपका बैक में बैक आ गया और उसके बाद में आपका थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी बैक लेके बैठे हुए हैं आप, तो आप बताइए आप पेपर कब देंगे? एक साथ 5वें सेमेस्टर में एक फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे, उसके बाद में एक फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर देंगे, उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर का एक बैक पेपर देंगे, तब आपको दिक्कत हो सकती है। और लेकिन इसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं, कोई भी एमजीपी यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो आप लोग अभी परेशान मत होइए। देखिए, सब लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, तो जैसे जैसे जानकारियां मिलती जा रही हैं वैसे वैसे आपको बताया जा रहा है। तो आप पहले तो घबराना बंद कर दीजिए कि बार बार परेशान हो रहे हैं कि अब हमारा साल बेकार हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी नहीं होना, जो होना है वो होना है। एमजीपी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से जो नोटिस आएगा उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होना है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, पहले तो एमजीपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म खुलने दीजिए, उसके बाद में देखिए फिर क्या होता है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक है, आपने जो रिजल्ट आया उसमें बैक आ गई, एंड उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर में आप ऑलरेडी बैक लेके बैठे हुए हैं। देखिए, रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपको पहले ही बता दिया था किस प्रकार से आपको रिजल्ट दिखेगा। काफी बच्चे तो रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेशन चेंज हो गया है। यहाँ पे 22-23 तो आपको चेंज करना होगा, 23-24 भी हो गया है, तो आपको वो चेंज करना होगा, उसके बाद में दिखने लगेगा। तो यहाँ से आप अपना रोल नंबर डाल के बैक पेपर निकाल सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि क्लियर है। और काफी बच्चों के क्या है, पुराने वाले बैक पेपर सीधे यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, पुराना वाला बैक का रिजल्ट निकलने चालू हो गया। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में बैक यहाँ पे दिख रहा है, तो जैसा का बैक उन्होंने पहले आया था ना, उनका रिजल्ट आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वही सेम आने लगा है। तो वो लोग देख लीजिए, अपने नंबर वगैरह देख लीजिए, प्रैक्टिकल वगैरह में नंबर देख लीजिए, क्योंकि क्या है कभी कभी बात अपडेट नहीं हो पाती यहाँ पे। मतलब जो आपके जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हो पाता, और सेम पुराना वाला ही रिजल्ट बीएससी फर्स्ट सेम का रिजल्ट आ गया, बैक का रिजल्ट ना आकर। देखिए, एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट करके मुझे ये बताया था, उसका रिजल्ट मैंने निकाला, तो यहाँ पे देखिए उसको 5-5 नंबर दिया है। तो ये कॉलेज वाले भी कुछ ज्यादा ही आप पे मेहरबान है। पता नहीं 25 में से 5 नंबर किस हिसाब से, मुझे समझ में नहीं आया कैसा आपने पेपर दिया होगा। जो मिड टर्म एग्जाम है वो कैसे दिए होंगे जो आपके 25 में से 5-5 नंबर आ रहे हैं। इस बच्चे का बैक रिजल्ट में भी बैक आया है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो आपको देखिए, अभी घबराइए मत, जैसे ही एमजीपी यूनिवर्सिटी के नोटिस कोई जारी होता है तभी आपको पता लगेगा। बाकी अभी तो यही है कि अगर आपका बैक में बैक आ गया है तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, बस आपके पास में थर्ड सेमेस्टर में बैक ना होना चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक हुआ तो कुछ हो, देखिए फिर भी देखते हैं कुछ गाइडलाइन जो भी आती है एमजीपी यूनिवर्सिटी की। बट अभी तो यही गाइडलाइन है कि एक साथ 3 बैक पेपर, मतलब 2 बैक पेपर नहीं दिए जा सकते, ठीक है। आपका फर्स्ट में भी बैक आ गया और थर्ड में भी बैक आ गया, मतलब एक तो आपको क्लियर करना होगा, फिर आपको आगे बढ़ा जाएगा। इसे जैसे कि ईयरली बैक कहते हैं, उस टाइप से ऐसा कुछ होगा। अभी कोई नोटिस नहीं आया है, फिर बार बार मैं यही कह रहा हूं आपसे, तो आप लोग घबराइए मत। जैसे ही नोटिस जारी होता है तब पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी बस आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आपका बैक पेपर में बैक आया है और बाकी थर्ड सेमेस्टर आपका क्लियर है, तो आप कोई बात नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाए तो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, उसके साथ में बैक पेपर भी भर सकते हैं। वहां पे आपका फीस आपको पहले ही बता दिया गया था कि देखिए 1900 से लेके 1750 या 1550 के समथिंग जाते, मतलब सबने 1950 रुपए के अंदर अंदर सारे जो सेमेस्टर हैं उसके फीस होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, प्रैक्टिकल वाले अलग फीस होता है और नॉन प्रैक्टिकल वालों का अलग फीस होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट फीस जो है 1950 जा सकती है, उससे कम ही जाएगी।
बाकी देखते हैं कल क्या एमजीपी यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुलता है और क्या फीस बताई जाती है और कैसे बैक फॉर्म भरे जाते हैं। क्या फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है और थर्ड सेमेस्टर में भी बैक है और बैक पेपर में जो बैक आ गई थी उसके साथ में फिर फॉर्म भरे जाते हैं नहीं भरे जाते हैं। देखते हैं जैसी कोई अपडेट आता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।